हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में, जो कल ही लोकसभा के द्वारा पास किया गया और राज्यसभा के द्वारा भी पास कर दिया गया। जल्द ही राष्ट्रपति जी यानी हमारे प्रेसिडेंट जो है इस बिल को अनुमति देंगे और ये हमको एज अ कानून के रूप में जो है लॉ के रूप में हमको देखने को मिलेगा। तो वक्फ एक्ट ऑफ 1995 जो है उसमें अमेंडमेंट लाया गया है और कुछ मेजर चेंजेस है जो हमारे लिए एज अ लॉ स्टूडेंट और क्योंकि हम लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं इंपॉर्टेंट है। तो वही जो है ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वक्फ का जितना जो भी यहाँ पे मैटर है, नो डाउट बहुत लंबे समय से जो है ये कंट्रोवर्सी में रहा है और बेसिकली कंट्रोवर्सी इसीलिए रही है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है वक्फ की, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट हो रहा है, ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। तो सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये जानना कि व्हाट इज द वक्फ, वक्फ होता क्या है। तो देखिए वक्फ जो है इस्लामिक धर्म में किसी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी को या फिर एसेट को, किसी भी संपत्ति को यहाँ पे परमानेंटली डेडिकेट कर दिया जाता है। परमानेंटली कहाँ डेडिकेट कर दिया जाता है? दो चीजों के लिए जो है डेडिकेट कर दिया जाता है, या तो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए। चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो कहाँ ट्रांसफर होती है। वो जो है ये माना जाता है कि ये प्रॉपर्टी टोटली एंड टोटली भगवान को ट्रांसफर करी जाती है। गॉड इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड क्योंकि गॉड का जो एग्जिस्टेंस है, भगवान का जो एग्जिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी भी एक इनफाइनाइट टाइम के लिए भगवान में जो है वेस्ट हो चुकी है। एंड फर्दर जो है ये आगे जो है इसको किसी भी तरीके से सेल नहीं किया जा सकता। गिफ्ट के रूप में आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनफैक्ट किसी भी तरीके से इस प्रॉपर्टी का फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू, 10 सेकंड में आपके लूंगी बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के लिए। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको सारा लाइव अपडेट मिलेगा, लीगल अपडेट मिलेगा, एज वेल एज कोई भी अगर वैकेंसी है, हर चीज का लिंक आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है या फिर एक लॉ स्टूडेंट है तो मास्टर क्लासेस आपके लिए टेक्स्ट बुक के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जा रही है, फ्री मास्टर क्लासेस। यानी ऐसा कोई भी अगर डाउट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप अपने मनपसंद टीचर के से समझना चाहते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपकी जो है क्लास कंडक्ट कराई जाएगी, मास्टर क्लास कंडक्ट कराई जाएगी जो टोटली आपके लिए फ्री होगी। यहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हो DC20। DC20 जो है आप यहाँ पे कोड जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है तो जज मेकर बैच जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। यहाँ पे भी बेस्ट डिस्काउंट्स के लिए आप DC20 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम समझ लेते हैं कुछ फ्यू ऑफ द की फीचर्स ऑफ हमारा वक्फ। वक्फ के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या ऐसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए इररिवोकेबल नेचर की जो है ये प्रॉपर्टी मानी जाती है। वंस द प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड एज वक्फ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया तो वो फर्दर उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, सेल नहीं हो सकता, इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। परपेचुअल इन नेचर होती है, यानी द एंडाउमेंट रिमेन्स इन इफेक्ट इनडिफाइनाइटली, यानी कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, हमें नहीं पता अब दैट प्रॉपर्टी इज वक्फ का प्रॉपर्टी फॉर इनफाइनाइट टाइम, मतलब पीरियड बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं है। चैरिटेबल पर्पसेस, अब क्या क्या ऐसे यहाँ पे पर्पसेस है जिसके लिए वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वक्फ के अंदर जा सकती है। देखो मॉस्क्स वगैरह बनाने के लिए, स्कूल्स वगैरह, कोई भी सोशल वर्क आप कर रहे हैं उसके लिए, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस, अदर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। तो भाई समाज के उद्धार के लिए अगर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए वक्फ के अंदर जो है प्रॉपर्टी जा सकती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किसके द्वारा होता है? वक्फ बोर्ड के द्वारा इस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होता है। यानी इन इंडिया सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड जो होते हैं, यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड होता है वो बेसिकली यहाँ पे इसके अंडर ये पूरी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट रहता है अंडर द वक्फ एक्ट ऑफ 1995। अब देखो दो तरीके के वक्फ होते हैं, एक तो होता है पब्लिक वक्फ और एक होता है प्राइवेट वक्फ। प्राइवेट वक्फ क्या होता है? जो प्रॉपर्टी आप अपने प्राइवेट यूज के लिए या अपने पर्टिकुलर फैमिली के यूज के लिए और फैमिली के बेनिफिट्स के लिए कोई प्रॉपर्टी होती है उसको हम प्राइवेट वक्फ कहते हैं, जिसको हम वक्फ अलल औलाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पब्लिक वक्फ, यानी टोटली एंड टोटली रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए कोई प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर जा रही है। These two are categorized as under। इसके अलावा देखो मेजर चेंजेस जो इस अमेंडमेंट के द्वारा हुए हैं, फर्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट।
अब देखो यहाँ पे अब देखो कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ के अंदर जाती है तो उस पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता था, यानी वक्फ बोर्ड कभी भी यहाँ पे इनडिफाइनाइट टाइम में कभी भी ये क्लेम कर सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट यही था और इसको एड्रेस किया गया। और अब जो यहाँ पे लीगल डिस्प्यूट है वक्फ प्रॉपर्टी को लेके, उस पे भी जो है लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 वो अप्लाई करेगा। इसके अलावा चेंजेस इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग लिटिगेशन ओवर वक्फ लैंड क्लेम्स। ये इसीलिए भी है जिससे भी अगर कोई भी वक्फ लैंड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट या क्लेम है वो टाइमली मैनर में सॉर्ट हो सके। इसके अलावा ट्राइबल लैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए भी जो है यहाँ पे प्रावधान इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यानी जो भी शेड्यूल 4 और 5 के अंदर जो है हमारा प्रॉपर्टी आता है, ट्राइबल एरियाज जो होते हैं हमारे एसटीज के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये प्रावधान ऐड किया गया है कि कोई भी देखिए ऐसी प्रॉपर्टी जो एसटी से बिलोंग करती है उसको वक्फ के अंदर क्लेम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विच प्राइमली प्रोटेक्ट्स ट्राइबल कम्युनिटीज, दिस इंश्योर्स ट्राइबल लैंड रिमेन्स सेफगार्डेड फ्रॉम रिलीजियस इंडाउमेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए थर्ड, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, किस तरीके से डिस्प्यूट रिजॉल्व होने वाली है वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इसने जो है बिल रिमूव्स वक्फ ट्रिब्यूनल अथॉरिटी और यहाँ पे जो है टू डिसाइड वक्फ प्रॉपर्टी। अब अगर वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट राइज होगा या कोई भी ऐसा केस सामने आता है तो उसका डिसीजन कौन लेगा, उसका डिसीजन जो है सरकार के द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन लेगा या कोई भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी ऐसी अथॉरिटी लेगी। इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ बोर्ड, जो हमारा वक्फ बोर्ड है अब उसमें नॉन मुस्लिम्स जो है वो भी इंक्लूडेड होंगे एज अ मेंबर। इनफैक्ट जो विमेन है उनका भी इंक्लूजन किया गया है वक्फ बोर्ड में, विमेन रिप्रेजेंटेशन भी जो है उसका प्रावधान भी ऐड किया गया है। इसके अलावा देखो स्ट्रिक्टर फाइनेंशियल ऑडिट्स एंड ट्रांसपेरेंसी, ऐसा वक्फ बोर्ड ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी जो 1 लाख रुपए से अबव एनुअल इनकम जो है वो जनरेट कर रही है उसका प्रॉपर ऑडिट होने वाला है। ठीक है, तो मैंडेटरी एंड गवर्नमेंट का प्रॉपर ऑडिट जो है वो यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रावधान जो है ऐड किया गया है। एडिशनली वक्फ मैनेजर्स मस्ट register property details on a central portal within 6 months for a better transparency। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के द्वारा वक्फ एक्ट 1995 के अंदर हुए हैं। तो काफी समय से कंट्रोवर्सी थी और काफी चीजें जो है गवर्नमेंट ने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। हालांकि हम देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में जब बिल पास हो रहा था तो काफी ज्यादा बहस और डिबेट्स चल रही थी इस मैटर में। ऑपोजिशन का कुछ और कहना था और जो हमारा रूलिंग पार्टी है उसका कुछ और कहना था। लेकिन आपका क्या कहना है, आपके क्या कमेंट्स हैं इस बात पे, ये अमेंडमेंट जो है आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी और द सोसाइटी या फिर नहीं? आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।